शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। सीटीवी ने अपने दर्शकों के लिए ऐसा एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें आपको नीमच जिले की शख्सियतों से रूबरू कराया जाएगा। आज के खास कार्यक्रम में आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जिसने 2 कमरे और 15 बच्चों के साथ अपने स्कूल की नींव रखी थी और आज 1 लाख स्क्वायर फीट में सीबीएसई स्कूल संचालित कर रहे हैं। दो कमरे और 15 बच्चे, ये शुरुआत थी क्रिएटिव माइंड्स ग्लोबल स्कूल की। टुडे वी आर सिटिंग इन अ कैंपस मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट से बड़े कैंपस में आज हम बैठे हैं। ये कैसे संभव हो सका, जानिए इस जर्नी के बारे में। शुरुआत कैसे हुई, कैसी यात्रा रही हमारी और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, जानिए इसके बारे में और डिटेल में सिटी हलचल की खास कार्यक्रम शख्सियत। 2 कमरे और 15 बच्चे। सिंधी कॉलोनी की छोटी सी गली में प्रारंभ हुआ क्रिएटिव माइंड्स ग्लोबल स्कूल आज नीमच के बड़े सीबीएसई स्कूलों में शामिल है। इस स्कूल की नींव मुंबई से उच्च शिक्षित होकर आए एमबीए टॉपर विकास मदनानी ने रखी। मुंबई जैसे महानगर में एक प्राइवेट कंपनी में एक बड़े पैकेज को छोड़कर विकास मदनानी अपने शहर के लिए कुछ करना चाह रहे थे। नीमच आए तो उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र चुना और अपने शहर के बच्चों का भविष्य संवारने का सपना देखा। इस सपने को साकार करने के लिए सिंधी कॉलोनी के 2 कमरों से 15 बच्चों के साथ क्रिएटिव माइंड्स ग्लोबल स्कूल की शुरुआत की। आज उनका यह सपना साकार हो गया है और वे मनासा रोड स्थित 1 लाख स्क्वायर फीट में फैले कैंपस में क्रिएटिव माइंड्स ग्लोबल स्कूल को शिफ्ट कर चुके हैं। बच्चों को भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा भी वे यहाँ दे रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उच्च शिक्षित कर हर फील्ड में माहिर बनाया जा रहा है। स्कूल का नया कैंपस जहाँ पर्यावरण से सजा हुआ है, वहीं बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखा गया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में संघर्षों से जूझते हुए विकास मदनानी ने अपने सपनों को साकार किया है। मिलिए सीटीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में नीमच की शिक्षा जगत की बड़ी हस्ती विकास मदनानी से। नमस्कार, सीटीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे बीच हैं एक ऐसी शिक्षाविद और एक ऐसी हस्ती जिन्होंने 2 या 3 कमरों से एक छोटा सा स्कूल शुरू किया और आज वे एक बड़े कैंपस में और सीबीएसई का एक बड़ा स्कूल नीमच को देने जा रहे हैं। हमारे बीच है विकास मदनानी। जी हाँ, क्रिएटिव माइंड्स के संचालक विकास मदनानी जी। मदनानी जी, आपका सीटीवी में स्वागत है। सबसे पहले कि क्रिएटिव माइंड्स स्कूल की जो आपने स्थापना की, ये टॉपिक कहाँ से आया आपके पास और ये नाम कैसे सूझा और किस तरह से शुरुआत हुई, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं बाय प्रोफेशन बाय एजुकेशन इस फील्ड में नहीं था और आई वॉज इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में था और वहाँ से मैंने एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं वहीं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब कर रहा था। फॉर्चुनेटली मेरी जो शादी है वो एजुकेशन फील्ड की जो है वाइफ जो है मेरी, वो एजुकेशन फील्ड से, उन्होंने बीएड बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। शादी के बाद भी ये थॉट ऑफ डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चीज़ की शुरुआत की गई थी। शहर के मध्य में सिंधी कॉलोनी से हमने 2 कमरों के साथ हमने स्टार्ट करा था और जब हम स्टार्ट किए थे इस स्कूल को, ऑफ कोर्स उस टाइम पे बहुत सारे ड्रीम्स थे और बहुत सारी सोच इसके पीछे हमने जो है इम्प्लीमेंट करी थी। और जो नाम आपने जैसे पूछा क्रिएटिव माइंड्स कैसे आया, देखिए मेरा पर्सनली मानना ये है कि जो क्रिएटिविटी का इनपुट है वो हम सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आज हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या कोई और फील्ड हो, अगर क्रिएटिविटी का इनपुट उसमें है तो हम अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस थॉट के साथ क्रिएटिव माइंड्स नाम सुझाया गया और इस नाम के साथ हमने एक प्री स्कूल की शुरुआत की थी जिसमें केवल जो है प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लासेस शुरू की गई थी। स्टार्टिंग ईयर में कुल 15-20 स्टूडेंट्स थे। उस टाइम पे ज़रूर ये चीज़ श्योर नहीं थी कि वेदर वी विल बी एबल टू कंटिन्यू। और ये साल कौन सा? साल था 2012 और 2015 तक मुझे रेगुलर मुंबई से कॉल्स आते थे कि आप वापस आ जाइए। मैं खुद भी मीडिया फील्ड में था। मात्र मतलब इस टाइम 15 स्टूडेंट से शुरुआत। बिल्कुल, 2 कमरे 15। बिल्कुल। और देखिए, एक मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के बाद, एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, मेट्रो सिटीज़ में इतने साल रहने के बाद, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम छोटे शहर में आके छोटे से शुरुआत करें।
बट मतलब ये आप जब मल्टीनेशनल कंपनी में तो वहाँ सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा, सारी फैसिलिटी होंगी, और यहाँ तो संघर्ष करना था, तो जो स्ट्रगल किया और वो छोड़कर आए, तो कहना कि परिजनों की भी नाराजगी हुई, मम्मी डैडी वगैरह, कि आप इस चीज फील्ड में आ रहे हो? देखिए, मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मेरे पिताजी श्री प्रताप दास जी मदनानी ने मुझे एक ही चीज़ जीवन में बहुत अच्छे से दी है, वो है फ्रीडम। उन्होंने मुझे ये बोला है कि बेटा जो भी आप करेंगे इट इज़ ऑल योर्स, आप अच्छा करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप किसी चीज़ में फेल होते हैं सबक भी आप ही को मिलेगा। तो वो जो फ्रीडम थी उससे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास मिला था, राइट। और उस विश्वास के बल पे ही हमने ये बीज बोया था जो कि आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। तो ये एक आई गेस ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई भी चीज़ जब हम करें, आज मैं भावी पेरेंट्स को भी यही चीज़ की सलाह दूंगा कि आज आपके बच्चे जीवन में जो भी करना चाहें उन्हें मौका ज़रूर दें, राइट। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू करा, हमें नहीं पता था कि हम इस लेवल तक ग्रो करेंगे, बट अगेन आज अगर वो चीज़ वो शुरू हुआ है विचार के साथ, वो हुआ एक थॉट के साथ, अगर उसको वही रोक दिया जाता, अगर उसको एक इनफ सपोर्ट नहीं मिलता, बिकॉज मॉरल सपोर्ट मोटिवेशन होना फैमिली का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, अगर उसको नहीं मिलता तो वो शायद वो चीज़ कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाती। बिल्कुल। अच्छा सर, स्कूलों में भी मैंने देखा कंपटीशन का दौर है, क्योंकि 90 से पहले और 90 के समय की बात अलग थी, लेकिन आज हम 21वीं सदी में, यहाँ नए नए आधुनिक स्कूल हैं, नीमच में पहले से बहुत सारे स्कूल हैं, उसके बीच आपका एक स्कूल खोलना और वो भी CBSE पैटर्न पे उसको लागू करना और उस तरह की फैसिलिटी देना चुनौतीपूर्ण था। संघर्ष और इसके साथ कंपटीशन, इससे कैसे निपटाते हैं? देखिए, मैं जैसा कि आपको बताऊं, जब मैं आज से पिछले 8-9 साल पहले की अगर मैं बात करूं, कंपटीशन तभी भी था, अभी भी है, एंड कंपटीशन इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। हर क्षेत्र में मैं बोलूँगा कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज तभी हमें बेस्ट करने का जो है मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, सभी स्कूल्स अच्छा कर रहे हैं, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी स्कूल्स एक नोबल काम कर रहे हैं जो कि एजुकेशन देना है। हर स्कूल की फिलॉसफी अलग अलग होती है, राइट। यहाँ कहीं ना कहीं हमें ही समझना होगा कि हर स्कूल का जो अपना विजन और मिशन है वो अलग अलग है, और आज पेरेंट्स को ये देखना होगा कि क्या उनका विजन अपने बच्चे की एजुकेशन के प्रति और स्कूल का विजन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। जब हम अपना विजन स्टेटमेंट डेवलप कर रहे थे, हमारा एक ही मोटो था कि एक एक बच्चे पे ध्यान, एक एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन। देखिए, स्कूल में 1000 बच्चे हों या 5000 बच्चे हों, एज ए पेरेंट दिस डजंट मैटर। क्या मैटर करता है कि मेरे बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो, एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, जो उसकी मौलिक शिक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। एंड चूंकि इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई थी, हम सारे काम खुद किया करते थे। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल लूँ वाइफ का, तो जो मैडम है वो स्टार्टिंग में बड़े स्कूल्स में पढ़ाने के बाद, महाराष्ट्र के बड़े स्कूल्स में पढ़ाने के बाद उन्होंने यहाँ पे नर्सरी LKG के बच्चों को पढ़ाया। यस, कई बार ऐसा होता था स्कूल में स्टार्टिंग में 2 टीचर्स और एक आया हुआ करती थी, और वो तीनों छुट्टी पे चले जाते और हम दोनों ही रहते थे। तो हमने वो दिन भी देखे हैं, तो हमें क्लियरली पता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से की जाती है, कहाँ किस में क्या लूपहोल आ सकता है, तो वी नो द निटिग्रिटीज ऑफ द सिस्टम। और ये कहीं ना कहीं जब सिस्टम बड़ा होता है तो इट हेल्प्स यू अलॉट। एक चीज़ जो छोटे से बड़े स्तर पर जाती है वो फॉर श्योर ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है सिस्टम को, और उसका फ्यूचर और उतना ज़्यादा ब्राइट होता है। अच्छा, एक आपने जब सिंधी कॉलोनी में इस स्कूल की शुरुआत की, तो नीमच में इतने बड़े बड़े स्कूलों के बीच एक छोटा सा स्कूल शुरू होना, कहीं ना कहीं, और आप मुंबई से ही आना, एक गिल्टी भी फील होती थी। सेकंड, अपने लोगों को समझाना कि हम इस तरह का स्कूल शुरू कर रहे हैं, और पेरेंट्स को संतुष्ट करना बड़े स्कूलों के बीच में, इससे आपने कैसे निपटा? देखिए, जो अप्रोच थी वो हमने बहुत रियलिस्टिक रखी। देखिए, आज उस अप्रोच को जब रियलिस्टिक रखा गया, जो ड्रीम्स देखे गए, जो मिशन और जो विजन बनाया गया, वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया कि ओके, वी हैव टू डू आवर बेस्ट, नो मैटर कितने स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, हमें हमारा काम करते रहना है, हमें केवल कर्म करना है, अभी हमें फल को साइड में रखना है। अभी हम ग्रो कर रहे हैं, यस, बहुत सारे उसमें, मतलब आई डू नॉट हैव वर्ड्स, मतलब बहुत सारा उस चीज़ में हमें जिसको बोलते हैं ना, बहुत फ्रिक्शन हमें मिला लोगों से, समाज से, कि ये चीज़ यहाँ नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी। उन सारी चीज़ों के लिए हमने अपने कान बंद कर दिए कि हमें अपने फोकस पे अडिग रहना है और हमें अपना बेस्ट देना है, रेस्ट ऊपर वाला बैठा है वो सब करेगा। और वही पॉइंट था जो
जिसको बोला जाता है ना, जब आपके पास आपके ऊपर लोग पत्थर फेंके, उन पत्थरों से दीवार बना लीजिए। तो वही हुआ। आज जो लोग उस टाइम पे टांग खींचते थे कि ये चीज़ कैसे होगी, क्या कर रहे हैं, यू आर स्पॉइलिंग योर करियर, और आप इतना अच्छा सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम स्क्रैच से स्टार्ट करो, आज वही हमारी सक्सेस स्टोरीज के उदाहरण दूसरे लोगों को देते हैं। आज छोटे से 2 कमरों से आपका स्कूल प्रारंभ हुआ और आज 5 करोड़ की बिल्डिंग में आप शिफ्ट होने जा रहे हैं। वहाँ से शुरुआत करने के बाद क्या क्या फैसिलिटी आप नई बिल्डिंग में और नए परिवेश में दे रहे हैं? देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं होता है। तो उसकी जो महत्वता है वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारी लर्निंग को एनहांस करे। तो अभी जैसे जिस जगह पे अभी हम बैठे हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ, दिस इज़ एन ओपन एयर थिएटर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप जो है इसको शो करें। और ओपन एयर थिएटर जो है ये किस लिए बनाया गया है, बिकॉज आज लर्निंग शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। आज जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा 4 दीवारी में बैठ के पढ़े। आज कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को एक खुला वातावरण चाहिए होता है पढ़ने के लिए, तो किड्स कैन कम हियर, प्रोफेसर्स यहाँ की क्लास ले सकते हैं, हम यहाँ मीटिंग्स ले सकते हैं। तो इस तरीके को OITs 2 OITs प्लान किए गए हैं। एक OIT जिसमें अभी हम बैठे हैं, एक और OIT अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा हमने तारे ज़मीं पे मूवी में देखा है कि एक खुले एरिया में बच्चे जब ड्राइंग करते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, तो उनसे उनकी क्रिएटिविटी निखर कर आती है। अब स्कूल के नाम में ही वर्ड क्रिएटिव है, तो हमें क्रिएटिव एटमॉस्फेयर बच्चों को देना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे ग्रीन एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि ये सारी चीज़ें एनहांस करती हैं लर्निंग को। जो क्लासरूम साइज है, एक क्लासरूम 525 स्क्वायर फीट का है। 525 स्क्वायर फीट के क्लासरूम में इजीली 60 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं, पर चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लासरूम में जो स्टूडेंट की जो संख्या है वो भी एक मायने रखती है। बहुत सारे लोग भर्ती करने के चक्कर में स्टूडेंट की संख्या बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। और क्लासरूम में जो 30 या 35 की कैपेसिटी होती है वो 60-70 तक पहुंच जाती है। ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है? देखिए, इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स चेक करेंगे तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी टीचर के पास एट अ टाइम 27 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा यूनिसेफ बोलता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही रेशो मेंटेन किया गया है। नो मैटर हाउ ह्यूज द क्लासरूम इज, बिकॉज CBSE का डिमांड है इतना बड़ा क्लासरूम चाहिए, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठेंगे वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, सो दैट कि पर्सनल अटेंशन केवल नर्सरी LKG में ही नहीं मिले, अप टू 12th स्टैंडर्ड तक बच्चे को मिले, राइट। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मेरा मानना है कि पर्सनल अटेंशन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, राइट। तो इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखा गया है। सभी स्ट्रीम्स की लेबोरेटरीज यहाँ पर हैं। वी हैव गॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेबोरेटरी, वी हैव गॉट रोबोटिक्स, वी हैव गॉट मैथ्स लैब, एक ह्यूज लाइब्रेरी जिसको बहुत ही क्रिएटिवली डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली लाइब्रेरी को बड़ा बोरिंग माना जाता है, बट यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे बार बार बच्चों को जाके और रीडिंग करने का मन करेगा, उसको इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है। ई लाइब्रेरी और दोनों बुक लाइब्रेरी, बिल्कुल, ई लाइब्रेरी एंड जो एज ओल्ड लाइब्रेरी, जो फिजिकल लाइब्रेरी होती है, वो दोनों सुविधाएं उसमें दी गई हैं। और उसके अलावा एक ओवरऑल बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन किया गया है, वो उस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया कि बच्चे जब यहाँ रहें तो खुश रहें, राइट। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स को लेके क्या है? देखिए, स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग सेगमेंट्स हमने डेवलप किए हैं। प्री प्राइमरी के लिए हमने सेपरेट सेगमेंट हमने डेवलप करा है, उसमें हमने प्ले स्टेशंस वगैरह वो सब इंस्टॉल करे हैं। हायर क्लासेस के लिए सेपरेट प्लेग्राउंड है, जिसमें कि हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ को जो है स्टार्ट किया गया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम क्रिएटिव माइंड्स को बहुत प्राउडली स्पोर्ट्स सेंट्रिक स्कूल बोलते हैं। 5 साल की बच्ची क्रिएटिव माइंड से कराटे टूर्नामेंट में जम्मू तक जा चुकी हैं। तो इस चीज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि बच्चा जो प्लेग्राउंड पे सीखता है वो एक्चुअल लाइफ स्किल्स होती है, रादर देन जो हम क्लासरूम में सिखा पाते हैं। तो खेलना, स्पोर्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्कूल जो है वो खेल मंत्रालय द्वारा जो फिट इंडिया टैग होता है वो स्कूल को मिला हुआ, वी आर अ फिट इंडिया स्कूल। और बच्चे ही नहीं, स्टाफ भी रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज़ में क्रिएटिव माइंड्स में इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा सर, मौलिक शिक्षा को लेकर हम बात करें, CBSE पैटर्न आपके यहाँ पर है और किस क्लास से अभी आप बता रहे हैं एट प्रेजेंट 10th तक अपन हैं, तो आगे कहाँ तक? देखिए, CBSE एफिलिएशन स्कूल का 10th तक हो चुका है, 11th-12th एप्लीकेशन लग चुकी है। वी एक्सपेक्ट कि बाय एंड ऑफ दिस सेशन 11th-12th का ग्रांट आ जाएगा बोर्ड की तरफ से। फर्स्ट CBSE 10th स्टैंडर्ड का बैच इस साल हमारा पास आउट होगा। रही बात मौलिक शिक्षा की, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आज कैरेक्टर बिल्डिंग होना बच्चों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर यहाँ पे उसके लिए योगा सेशन, मेडिटेशन जो हैं वो करवाए जाते हैं। और देखिए ये ही सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे का एक एक्चुअल कैरेक्टर डेवलप करती हैं। आज हम जीवन में कितना भी आगे चले जाए, बट अगर हमारे बेसिक्स, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी वैल्यूज ट्रैक पे नहीं है तो उन सारी ग्रोथ का कोई सेंस नहीं रह जाता है। जितने भी आधुनिक स्कूल जो खुल रहे हैं उनमें एक बड़ी समस्या रहती है, भारतीय संस्कृति को भुला दिया जाता है और चूंकि वो इंग्लिश कल्चर में ढल जाते हैं, जैसे चूंकि ये जो कॉन्वेंट स्कूल है इन पर भी सवाल उठते रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति में रहकर बच्चा उसके अनुरूप बढ़े और आगे बढ़े, इसको लेकर भी आप क्या कहें? देखिए मैं पर्सनली मानता हूँ हम बहुत लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में निवास करते हैं और जितना रिच हेरिटेज, जितना रिच कल्चर हमारे देश का उतना शायद ही किसी देश का पूरी दुनिया में हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों को इस चीज़ के लिए रेगुलर नॉलेज दें। जस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो रेगुलर प्रेयर सेशंस होते हैं उसके अलावा जितने भी भारतीय त्यौहार होते हैं उनको हमारे बच्चे पूरी एंथुसियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जब गणपति महोत्सव हुआ था, बच्चों ने गणपति स्थापना करी, इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करी, इको फ्रेंडली गणपति का विसर्जन करा। डेली बेसिस पे आरती क्लास वाइज बच्चे करते थे। अभी रिसेंटली नवरात्र का प्रोग्राम स्कूल में कंप्लीट हुआ, बच्चों ने गरबों का आयोजन करा, बच्चों ने वो सारी चीज़ें करी। नवमी पे हवन का आयोजन किया गया, सारी चीज़ों में बच्चों का पार्टिसिपेशन। देखिए ये हम अगर हमारी जड़ों के बारे में जानकारी बच्चों को नहीं देंगे तो वो आगे कैसे ग्रो करेंगे। इंग्लिश पढ़ना, पाश्चात्य संस्कृति के बारे में नॉलेज होना डजंट मीन कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। हम इंग्लिश भी गेन करें और हम जो है हिंदी जो है हमारी और जो हमारी जड़ें हैं उनके बारे में भी, भारतीय संस्कृति के बारे में भी जानकारी रखें। दोनों चीज़ें साथ में कर पाना बहुत आसानी से पॉसिबल है। यस, क्रिएटिव माइंड्स की श्रृंखला नीमच के बाहर भी कई प्लानिंग है? यस, बिल्कुल है प्लानिंग। वी माइट हैव वन कैंपस सून इन उदयपुर एंड इंदौर। प्लानिंग चल रही है। एक बार जैसे ही ये सिस्टम जो है सेटअप हो जाता है, बिकॉज मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि अच्छी एजुकेशन ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड होना चाहिए, एक ही शहर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर हम नीमच जैसे एक मीडियम लेवल के शहर में इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं तो हायर लेवल के शहरों में जाने में फॉर श्योर स्कूल को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप थे क्रिएटिव माइंड्स स्कूल के संचालक विकास बदनानी, जो सीटीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपसे रूबरू हुए और अपने स्कूल की खासियतों के बारे में आपको बताया। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश। दो कमरे और 15 बच्चे, ये शुरुआत थी क्रिएटिव माइंड्स ग्लोबल स्कूल की। टुडे वी आर सिटिंग इन अ कैंपस मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट से बड़े कैंपस में आज हम बैठे हैं। ये कैसे संभव हो सका, जानिए इस जर्नी के बारे में। शुरुआत कैसे हुई, कैसी यात्रा रही हमारी और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, जानिए इसके बारे में और डिटेल में सिटी हलचल के खास कार्यक्रम शख्सियत।